तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का मॉड्यूल डिस्कस करने जा रहे हैं। जेई मेंस का मॉड्यूल है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बताया था, मुझे याद आ रहा है क्लास में। क्वेश्चन नंबर 8 बताना है, बताना किस बताना है, देखो बताता हूँ। अब तुम लोग व्हाइट बोर्ड पे ही देख पाओ, व्हाइट बोर्ड हमेशा ओपन रहेगा और तुम्हें क्वेश्चन नहीं दिखेगा, क्वेश्चन मुझे दिखेगा, तुम्हें अपने मोबाइल से वो करना होगा, क्वेश्चन देखना होगा इस तरीके से। यहाँ पे पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मान लो vx है, ये एंगल अल्फा है, वर्टिकल स्पीड vy मान लो। यहाँ पे पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल स्पीड vx हमेशा रहेगी, वर्टिकल स्पीड को तुम vy डैश मान लो, इस एंगल को तुम बीटा, ये एंगल बीटा है, बीटा है। तो तुम यहाँ पे क्या लगा सकते हो, tan अल्फा इज इक्वल टू vy बाई vx। यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ से vy की वैल्यू क्या आएगी, vx tan अल्फा। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, tan बीटा इज इक्वल टू vy डैश अपॉन vx। तो यहाँ से vy डैश की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज vx tan बीटा। अब यहाँ पे लगा दो v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, vy डैश की जगह पे vx tan बीटा, vy की जगह पे vx tan अल्फा, ये जगह पे माइनस जी, और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम में t, ठीक है। तो यहाँ से vx वैल्यू सॉल्व हो जाएगी जी टी डिवाइड बाई इधर भेज दो tan अल्फा माइनस tan बीटा, ठीक है। समझ गए हो क्या, दोबारा बताना पड़ेगा क्या? कॉपी कर लो, होमवर्क है तो स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 बताना। क्वेश्चन दिखेगा नहीं तुम्हें, दिखेगा मुझे सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 9 10 ये देख ही लो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 10 11। और एक बात कर रहा हूँ, मोबाइल में रुको 2 मिनट, मोबाइल में निकाल लिया करो पीडीएफ इसका, इसलिए क्योंकि मुझे बार बार एक्सचेंज करने में टाइम लगेगा। फॉर अवर टॉप ऑफ द टावर, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताना है, क्या 11 पूरा बताऊँ? अच्छा ठीक है, फिर व्हाइट बोर्ड पे चलना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 50 मीटर बॉल इज प्रोजेक्टेड अंडर अपवर्ड विद स्पीड इतना एंगल 30। इसका वीडियो तो भेजा था, लेकिन तो जहाँ कहा था देखने के लिए। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल बनाते हुए गिरेगा। ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट निकालना है ना, तो ये वाला हाइट निकाल लो अलग से, ये वाला हाइट निकाल लो, फिर इस 50 में इसको जोड़ दो, आंसर दे देगा। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल स्पीड 0 होगी। मैक्सिमम हाइट पे मैंने कहा था वाई डायरेक्शन की स्पीड 0 होती है, तो वाई डायरेक्शन की स्पीड 0 कर दो। अच्छा, इस 30 का ये कॉमन, 30 कॉस 30 √3/2, तो √3/2 लगाओगे तो क्या बनेगा, 15 √3 बनेगा, और ये 30 साइन 30 ये 15 बनेगा। तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर माइनस 2 GH, वाई डायरेक्शन लगा दिया v बार v प्लस ए टी। रिपीट कर रहा हूँ, मैक्सिमम हाइट पे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होती है, वाई की, नेट नहीं। मैक्सिमम हाइट पे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होती है, नेट नहीं, वाई डायरेक्शन 0 होती है। तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी 15 का स्क्वायर अपॉन 20। तो जो ग्राउंड से दूरी आएगी h1 मान लें, ये 50 में इसको जोड़ दो, तो 50 प्लस 15 का स्क्वायर अपॉन 20,
पहले पार्ट का आंसर आ गया h1 ग्राउंड से दूरी। फिर उसने क्या कहा था, बी पार्ट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर डज द प्रोजेक्टाइल हीट, ये कितना दूरी होगा जहाँ प्रोजेक्टाइल हीट करेगा। तो बी पार्ट के लिए क्या करोगे, अच्छा जो वीडियो भेजता हूँ तुम्हारे ग्रुप में उसको तो हर हाल में देखा करो, उसको हर हाल में देखा करो, क्योंकि ये क्वेश्चन है। x क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक आने का, तो 15√3 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाई कर दो, और t निकालने के लिए y के डायरेक्शन में ut प्लस हाफ इट स्क्वायर लगा दो। तो ये अगर ओरिजिन है और पार्टिकल यहाँ पे गिर रहा है तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बता सकते हो इसी का अग्रवाल। अगर पार्टिकल यहाँ पे और यहाँ पे गिर रहा है तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, y में डिस्प्लेसमेंट। इस तक क्लास में हो, क्लास में हो तुम, इसी तरह अरोरा तुम बता सकते हो कितना आएगा y में डिस्प्लेसमेंट। मेरी आवाज आ रही है इसी तरह, तुम लोग मेरी आवाज सुनाई दे रही है। तो अपनी एक काम करो, ठीक है अपनी वीडियो ऑन कर लो जरा, क्योंकि मुझे पता चले तुम लोग कर क्या रहे हो एक्चुअल में। बताओ शिवानी, y में डिस्प्लेसमेंट कितना लिखें, -50 लिखेंगे कि ओरिजिन है और यहाँ का y कोऑर्डिनेट, y में डिस्प्लेसमेंट y कोऑर्डिनेट से आएगा, यहाँ का y का डिस्प्लेसमेंट -50 बनेगा, तब क्या लिखोगे -50 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर y में, u 15 है 15 इंटू टी ut प्लस हाफ एक जगह पे -10 इंटू टी का स्क्वायर। इस क्वालिटी को सॉल्व कर देना, सॉल्व करने के बाद जो टी आएगा उसको उठा के यहाँ पर रख देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो निकल गया ये थर्ड क्वेश्चन यही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 बताना है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बताना है बता। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि इक्वेशन दिया गया है y बराबर √3 इतना, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन वेयर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर 0, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, और वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना है उन्होंने दे रखा है। क्वेश्चन है y बराबर, ये सब क्लास के क्वेश्चन है, मैं कितने बार रिपीट कर चुका हूं कि याद होना चाहिए कॉपी क्वेश्चन। जो वीडियो भेजा तुम्हारे ग्रुप पे, मैं रियल कह रहा हूँ कि उसको तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब ध्यान रखना। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि कॉपी याद होना चाहिए, कॉपी याद होना चाहिए। वीडियो अगर मैंने उस ग्रुप में भेजा है और तुमने नहीं देखी है तो उसको कंप्लीट कर लेना, नहीं तो मैं अच्छा खासा सुनाने वाला हूँ। कंपेयर करो, tan थीटा कितना आएगा √3, बता चुका हूँ ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन। इसको इससे कंपेयर करो तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 1। कंपेयर करो, g/2 कट गया, एक्स स्क्वायर हट गया। अब यहाँ से थीटा गया 30 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री आया ना, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री, और उसको उठा के यहाँ पर रख दो, यू आ गया। उन्होंने क्या पूछ रखा है, एक पूछा है स्पीड और एक पूछा है एंगल, आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 नहीं दिया था पार्ट 2 में, पार्ट 2 में कहा था डिस्कस हुआ था बताओ, पार्ट 2 कहाँ तक हुआ था, मुझे बताया था पार्ट 2 डिस्कस कहाँ तक हुआ था। सिद्धार्थ बताओ कहाँ तक हुआ था। सॉरी कहाँ तक डिस्कस हुआ था, हो गया था, कहाँ तक, हो गया था 9 तक क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। ठीक है, तो पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 10, 11,
दूसरा बोलो। सर 10 क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 1:1 इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मैंने एक वीडियो भेजी थी जिसमें कहा था कि अब किसी पार्टिकल्स को तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो जब वो धरती से टकराता है तो धरती से टकराते समय जो स्पीड होती है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में डिपेंड नहीं करता। याद करो, एक वीडियो ऐसा बनाया था, मैंने दिया था ना। तो उसमें कहा था कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिपेंड नहीं करता। मतलब किसी पार्टिकल को अगर तुम यहाँ से किसी भी स्पीड, सेम स्पीड से अगर फेंकते हो तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कुछ भी हो, जब धरती से टकराएगा तो स्पीड एग्जैक्टली सेम आएगी। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा कि हर पार्टिकल की स्पीड बॉटम पे पहुंचने के बाद क्या आएगी, सेम आएगी, वो एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 1 स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम 20 मीटर हाई क्लिफ विथ स्पीड इतना, सेकेंड स्टोन simultaneously drop from the cliff, which of following is true? The both strike ground with the same speed. Stone with the initial इतना reaches the ground first, both stone hit the ground at the same time. तो क्वेश्चन नंबर 10 में, अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग क्या करते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग वर्टिकल वेलोसिटी का हेल्प लेते हैं। तो पार्टिकल ए को तुमने ड्रॉप किया तो वर्टिकल स्पीड 0 है, और पार्टिकल बी को तुमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया ना, तो उसका वर्टिकल स्पीड कितना है पार्टिकल बी का? उसका भी तो 0 है। तो अगर पार्टिकल बी का भी वर्टिकल स्पीड 0 और पार्टिकल ए का भी वर्टिकल स्पीड 0 है, तो जब s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट के जगह पे ये लिखोगे, और u के जगह पे क्या लिखोगे? वर्टिकल स्पीड दोनों का 0 है ना, तो 0 नहीं हो गया? इसका मतलब टाइम क्या आएगा? टाइम आएगा अंडर रूट 2h अपान जी बनेगा, अंडर रूट 2h अपान जी। और ये फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब कहा था ना इनिशियल या फाइनल में से कोई एक वेलोसिटी 0 है उस डायरेक्शन में, तो जी के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी बी का भी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ए का भी 0 है, तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे धरती पर। बोथ स्टोन हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, तो सी पार्ट करेक्ट ऑप्शन है। ये पार्ट में कह रहा है बोथ स्ट्राइक ग्राउंड विद द सेम स्पीड, एकदम गलत है। इसलिए क्योंकि जब पार्टिकल बी होगा, ये जब यहाँ जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो इसकी वर्टिकल स्पीड जितनी होगी इसकी वर्टिकल स्पीड उतनी होगी, बट इस पार्टिकल के पास हॉरिजॉन्टल स्पीड भी तो है, तो इसकी नेट स्पीड ज्यादा हो जाएगी धरती पर आने के पहले। जो हॉरिजॉन्टल फेंकोगे वो ज्यादा स्पीड से टकराएगा, इसको ड्रॉप करो वो धीरे से टकराएगा। हाँ, टाइम सेम लगेगा, क्यों? क्योंकि टाइम का कैलकुलेशन वाई डायरेक्शन से होता है, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सेम है, वाई डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम है, इसलिए टाइम सेम लगेगी। और कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, कि अगर वाई डायरेक्शन सॉल्व करना है तो आपको एक्स से मतलब नहीं होना चाहिए, और एक्स सॉल्व करना है तो आपको वाई से मतलब नहीं होना चाहिए। तो जब मैं कह रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट वाई से आता है, तो फिर एक्स में वेलोसिटी है कि नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है ये बता ही रहा हूँ कि दोबारा ये क्वेश्चन टेस्ट पेपर में आता है या फिर मैं कभी तुमसे पूछता हूँ तुम्हारे पेरेंट के सामने, तो तुम्हें याद होना चाहिए। द इनिशियल वेलोसिटी कह रहा है कि थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए टावर हीट द 3 सेकेंड बाद हीट कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 3 सेकेंड बाद इसको हीट कर रहा है। ये पार्टिकल 3 सेकेंड में, थोड़ा वीडियो तुम लोग बंद क्यों कर दिया? ऑन करो तो भाई, सुनो, पढ़ना है, वीडियो ऑन रखो। जिसको नेटवर्किंग दिक्कत नहीं है उनके अलावा बाकी लोग वीडियो ऑन रखो। तो 3 सेकेंड में ये क्या हो रहा है? पार्टिकल यहाँ पर है, तो पूछ रहा है कि स्पीड कितनी होगी। इस हाइट का परिमाण से h मान लो, तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? माइनस एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर। y में वेलोसिटी 0 है ना, ut प्लस हाफ ये की जगह पे -10 इंटू टी का स्क्वायर। इससे h की वैल्यू क्या आ गई? 45 आ गई। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, लेट्स दिस इज x किससे आएगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी इंटू टाइम से आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया है। अच्छा, इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये 30 डिग्री है, तो इसमें लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपान एक्स।
टेन 30 बराबर एक्स अपान एक्स, और एच तो एच रहने दो, एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 3 भी, और एच की जगह पे 45 लिख सकते हो, 45, बस ये बनेगा 1/√3, आ जाएगा आंसर यहाँ पे 45, भी इक्वल कितनी आएगी 15 √3 आंसर। रिपीट कर रहा हूँ, वाई डायरेक्शन सॉल्व करना तो एक्स विषय में नहीं सोचना है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, तुम कॉपी देखते हो। A body is horizontally from tower, it hit the ground angle 45, what will the vertical component of velocity when it strikes the ground? तो पूरा क्वेश्चन ही तुम पूछ रहे हो, इसमें है क्या? एक टावर है, मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ, मैं तुमसे 100 बार कर रहा हूँ ना कि जब x सॉल्व करो तो y के विषय में मत सोचो। जब ये ग्राउंड से टकरा रहा है तो एंगल क्या है 45 है। फिजिक्स का वीडियो लेक्चर में तो बता रहा हूँ, अगर मैंने सेंड किया है किसी भी कीमत पे नहीं छूटना चाहिए, किसी भी कीमत पे। जब ये वर्टिकल कंपोनेंट्स, अच्छा जब टकरा रहा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा कांस्टेंट रहता है तो 18 रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट भी वाई है। अच्छा इस लाइन को आगे बढ़ा दूं तो ये भी एंगल क्या 45 बनेगा, आमने सामने का एंगल है ना, 45 बनेगा। इस ट्रायंगल में लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स, वाई की वेलोसिटी वी वाई और वी एक्स की वेलोसिटी 18 है, tan 45 1 होता है, व्हाट इज वी वाई इंटीग्रेटेड। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, प्रीवियस पेज तो दिख ही रहा होगा, कौन सा पेज, ये 14 में कह रहा है x की वैल्यू है √3, y की वैल्यू है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए। तो देखो x की वैल्यू है √3t एंड y की वैल्यू है, ये भी एक आसानी क्वेश्चन अगर करना चाहते तो, ये बनेगा 10t माइनस टी स्क्वायर। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, अगर पार्टिकल फेंकते हो तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये वर्टिकल वेलोसिटी है, इनिशियल t बराबर 0, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है वो ये एंगल होता है थीटा, देन tan थीटा इज वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई बाई यू एक्स होता है tan थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। x t का फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर दो, इससे यू एक्स की वैल्यू मिल जाएगी tan√3, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा 10 माइनस 2t, लेकिन t के जब पे 0 प्लेस कर दो यहाँ पे, तो जब 0 प्लेस कर दो तो आ जाएगा 10, तो वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली 10 होगी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियली tan√3 होगी, दोनों को उठा के यहाँ पर रख दो, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी वी वाई अपॉन वी एक्स, दिस इज 1/√3, देन थीटा इज 30 डिग्री। ठीक है, या एक काम और कर सकते थे, इसके सहायता से ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बना लो, यहाँ से टी को उठा के यहाँ प्लेस कर दो, बना दो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, और ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन से कंपेयर करा दो y और x tan थीटा माइनस जे स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर cos थीटा, तुमको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तुमने अटेम्प्ट नहीं किया क्या? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा हूँ, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाउंटेन है ना, अगर एक फाउंटेन से तुम प्रोजेक्ट कर एक पार्टिकल को ऐसे, तो इधर भी पानी को फेंक सकते हो, इधर भी पानी को फेंक सकते हो, ऐसे चारों तरफ फेंक सकते हो ना, उधर भी, उस साइड में भी, इस साइड में भी। मतलब अगर ये पानी का वो है तो तुम पानी को इधर भी फेंक सकते हो, इधर भी फेंक सकते हो, मेरे तरफ भी, इधर भी, चारों तरफ फेंक सकते हो। तो ये एक तरह से सर्कल बनाएगा ऐसा, ये सर्कल बनेगा जिसका रेडियस ये होगा, ये रेडियस होगा। तो मैक्सिमम कितना दूरी तक फेंक सकते हो, मैक्सिमम कितना दूरी, जब ये एंगल 45 बनेगा तो रेंज मैक्सिमम आएगा। तो आर की वैल्यू मैक्सिमम क्या आएगी, तो ई स्क्वायर साइन 2 थीटा बन जी, तो 2 थीटा 1 हो जाएगा अपान जी बन गया, रेंज बन गया। तो मैक्सिमम इससे कम दूरी पे भी फेंक सकते हो, इसके इससे कम दूरी पे भी फेंक सकते हो ऐसे, लेकिन मैक्सिमम तुम यहीं तक फेंक सकते हो। तो इसका एरिया पूछा था, व्हाट इज द एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। आर प्लेस कर दो। 8 के बाद 9, 10। क्वेश्चन नंबर 7 में क्लास में बताया था और ये टेस्ट पेपर में भी आया था। कह रहा मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ कि कॉपी देखो, फेस की कॉपी है, इतना इजी मत लेना, इसलिए कि फेस, इसलिए कि मैं हूं, तो फेस की कॉपी पूरा पढ़ लो बेटा। पूछो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, पूछो ठीक है, बट कॉपी याद होना चाहिए। तो मैं एक एक क्वेश्चन बता दूंगा, बशर्ते फेस की कॉपी याद होनी चाहिए, मुझे दिक्कत नहीं है। मैं एक एक क्वेश्चन बता दूंगा, बशर्ते फेस की कॉपी तुम्हें याद होनी चाहिए। तो अपनी जिम्मेदारी निभाओ, मैं अपना निभा दूंगा। 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10, एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 1 बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, सक्षम अग्रवाल तुमने होमवर्क किया है? सक्षम होमवर्क किया हो? सक्षम में कुछ पूछ रहा हूं, सुनो। क्वेश्चन नंबर 1, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 1 को कॉपी पे नोट कर लो। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी पे पहले नोट करो, पूरी क्वेश्चन कॉपी पे नोट करो, क्योंकि एक अच्छा सा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन कॉपी पे नोट करो। और श्रेयान मुझसे बात जरूर होनी चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन को अगर तुमने रीड कर लिया होगा, ठीक है, नोट कर लियो, तो मैं इस क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पे बना रहा हूँ। देखो, ये 10 मीटर डेटा याद रखना, 10 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर की हाइट, 20 मीटर की प्लेन की स्पीड। ये पेड़ है, ट्री है, यहाँ पे प्लेन है, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, हाइट है 80 मीटर। ओके, ठीक। और यहाँ पे जो पर्सन है उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या, हाँ बिल्कुल फेयर पे करना था, पूरा क्वेश्चन ही फेयर का क्वेश्चन था, इसलिए कहा था नोट करो। अब देखो, अब जिस वक्त ये पार्टिकल पर्सन यहाँ पे है, एग्जैक्ट उस वक्त इसके टॉप पे प्लेन है, इस प्लेन ने एक बम को ड्रॉप किया। ड्रॉप करते समय स्पीड वही होती है, ड्रॉप मतलब है रिलीज होना, रिलीज करते समय स्पीड वही होती है जो उस प्लेन की होगी। तो प्लेन की स्पीड हॉरिजॉन्टल है, तो इस पार्टिकल की भी स्पीड हॉरिजॉन्टल होगी। ये बता चुका हूँ रेक्टेरियर में कि ड्रॉप करते समय स्पीड वही होती है जो प्लेन की होती है। तो अगर इसकी 20 है प्लेन की, तो इस पार्टिकल की 20 होगी। अब क्या होगा कि ये पार्टिकल्स ऐसे प्रोजेक्टाइल बनाते हुए यहाँ पे आएगा,
हिस्ट्री पे आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। अब ये क्या हुआ, अब कितने समय यहां से तक आएगा, ये वाई डायरेक्शन सॉल्व होगा, तो वाई डायरेक्शन की में डिस्प्लेसमेंट क्या है 80, तो माइनस 80 इक्वल्स टू वाई की स्पीड क्या है 0, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, यहां से टी की वैल्यू क्या है 4 सेकेंड, आगे 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में ये बम यहां पे आ जाएगा। तो 4 सेकेंड में अगर मैं पूछूं कि इस प्लेन और इस पार्टिकल की बीच की दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम मल्टीप्लाई करो, 80 मीटर आ गया। अब क्या हुआ, ये पर्सन कितने सेकेंड तक चला, दौड़ा है 2 सेकेंड तक, ये पर्सन 2 सेकेंड तक अगर दौड़ रहा है लगातार, तो 2 सेकेंड में पर्सन कितना दूरी तय करेगा 20 मीटर, 20 मीटर की दूरी तय करके पर्सन यहाँ पे आ गया। तो 2 सेकेंड तक ये दौड़ा 20 मीटर और आ गया पर्सन यहाँ पे, ये पूरा है x 80 मीटर, ये दूरी कितना बचा 60 मीटर। अरे पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या है 0। हाँ, इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी है 20 हॉरिजॉन्टल, रिलीज करते समय वेलोसिटी वही होती है जिससे वो रिलीज होता है। ठीक है, तो यह 60। अब इसने क्या किया, इस पर्सन ने यहां से एक पत्थर को प्रोजेक्ट किया, उसको लग गया, उसको ये लगा कि अब वो पर्सन इस बम को नहीं पकड़ पाएगा, तो उसने क्या किया, एक पत्थर को प्रोजेक्ट किया, उसकी स्पीड पूछ रहा है ताकि ये पत्थर इस बम को यहां पे हिट मार दे, जिस वक्त ये बम ग्राउंड को छू रहा हो एग्जैक्ट उस वक्त ये पत्थर भी इसको हिट कर दे, ऐसा लिखा हुआ है, पढ़ो, लिखा है क्या, stop running and immediately hold his gun and fire in such a direction such that just before bomb hit the ground bullet will hit it। मतलब ग्राउंड को जस्ट टच करने से पहले इस बुलेट ने उस बम को हिट कर दिया, मतलब यहाँ हिट कर दिया। तो यू की वैल्यू पूछा है, तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा भाई, 2 सेकेंड तो चल ही गया, अब पत्थर को 4 सेकेंड में यहाँ पे आना था, तो इस बुलेट के पास कितना टाइम बचा हुआ, 2 सेकेंड और, 2 सेकेंड और चलने के लिए बचा हुआ है। 4 सेकेंड में पत्थर यहाँ तक आएगा, बम यहाँ तक आएगा, ये पर्सन 2 सेकेंड दौड़ने में वेस्ट कर दिया, तो बाकी 2 सेकेंड तो बचा हुआ है। 2 सेकेंड इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो यहाँ से u साइन थीटा की वैल्यू आएगी 10, रेंज 60 मीटर है, इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो यहां से लिख सकता हूं मैं यू स्क्वायर 2u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा एंड डिवाइड बाई जी, लिख सकता हूं इसको, भाई एक यू अलग अलग कर लिया और इसको 2 साइन का कॉस्ट, साइन का यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे यू साइन का वैल्यू 10 है, यहाँ पे 10 उठा कर रख दो, जब यहाँ पे 10 रखोगे तो ये 10 इस जी को कट कर देगा, और इससे यू कॉस थीटा की वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 30। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यू साइन थीटा क्या है 10 है ना, यू साइन थीटा 10 है, तो 10 से 10 कट जाएगा और ये 2 है, 60 को 30 में नोट कर देगा। अब इस इक्वेशन को अंडर रूट करके जोड़ दो, तो बनेगा यू स्क्वायर कॉमन आएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, दिस वैल्यू इज 1000। पीछे यू की वैल्यू 10 to 10। अब कोई पूछता कि कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से फेंका गया होगा, तो इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, देन tan थीटा इज 1/3। बोलो, वो 2 सेकेंड तक चला ना इस कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड से, वो 2 सेकेंड तक चला है ना, कितना दूरी तय किया। ठीक है, ठीक है, कॉपी करो।
तो बम को रिलीज किया है, पढ़ो लिखा हुआ रिलीज किया है, रिलीज किया है क्या लिखा हुआ है? तो रिलीज का मतलब क्या होता है? जस्ट छोड़ना, ड्रॉप करना, ठीक है। क्या? ओके, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन पार्ट, क्या पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 1 बताओ। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट द सम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट सम टाइम बॉल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली above the point of projection at height h horizontal speed u given that in the flight ball just touches the ball at one point, find the distance on the ground where, माइक बंद रखना, बॉल इस साइड, माइक बंद रखो, माइक, मैं कहा था माइक बंद रखो। आदित्य पटेल माइक बंद रखो, आदित्य पटेल। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अब बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट सम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, किसी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से आपने फेंका है, एंगल थीटा से। एट द सम टाइम अ बर्ड स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट directly above his point of projection at height h, यहाँ पे हाइट h से ये चलना शुरू किया स्पीड u से, given that in its flight ball just touches the bird as one point, एक पॉइंट पे जस्ट टच करता है, जस्ट टच कर रहा है ना, जस्ट टच का मतलब पता है क्या? वो मैक्सिमम हाइट पे गया होगा, ऐसे, ये ऐसे गया होगा। अगर इसके अलावा अगर ये पार्टिकल ऐसे आता इधर तो टच नहीं करता है, इसको ठोकर मार देता, जस्ट टच मैक्सिमम हाइट पे ही होगा, ये ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, टच करके निकल गया। इसके अलावा अगर ऐसे चलता है ऐसे ना, तब तो ठोकर मारता है इसको, ऐसे मारता, क्योंकि वर्टिकल स्पीड रहेगी तो जस्ट टच नहीं होगा, वर्टिकल स्पीड रहेगी तो स्ट्राइक होगा, वर्टिकल स्पीड 0 होगी तो इसके साथ जस्ट टच होगा। अब मैक्सिमम हाइट पे भी मैक्सिमम हाइट पे ही वर्टिकल स्पीड 0, इसलिए मैक्सिमम हाइट पर जस्ट टच होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एच होना चाहिए वो कुछ और नहीं होना चाहिए, दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g होना चाहिए। जस्ट टच याद करना, जस्ट टच तभी होगा जब वर्टिकल स्पीड 0 होगा। तो मैक्सिमम हाइट h बराबर यू स्क्वायर, इक्वेशन 1। जितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा उतने टाइम में इस पार्टिकल के यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। तो इस पार्टिकल का जो टाइम होगा यहाँ से यहाँ तक, वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक जाना है। दिस इज यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। 2u साइन थीटा होता है बट 2 हटा दिया क्योंकि यहीं तक जाना है। और दिस शुड बी इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, इसका जितने टाइम यहाँ तक किया जाएगा उतने टाइम यहाँ तक आएगा। अच्छा, ये रेंज का आधा है, ये रेंज का आधा है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो वर्ड में कितना टाइम लगाया यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल दूरी को इस स्पीड से डिवाइड कर दो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, डिवाइड कर दो, सॉल्व कर दो। क्या यहाँ से आएगा साइन थीटा की वैल्यू, यू साइन थीटा अपान जी इज इक्वल टू, ये यू इधर भेज दो तो बन जाएगा यू स्क्वायर, बनेगा 1/2, रेंज रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, जी से जी कट गया, यू स्क्वायर। और इसको लिख सकते हो तुम 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 से 2 कटेगा, बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एक साइन थीटा सेकंड का कट गया।
ठीक है। हाँ सही कह रहे हो ही नहीं सकती है। रीजन ये है क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम होगी, यू कॉस्ट कम आएगी, और इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़्यादा है, स्पीड अलग अलग होनी चाहिए, नहीं तो ये पहुंच ही नहीं पाएगा यहाँ पे। और कायदे से जो U2 होना चाहिए U1 से कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए, बता सकते हो? U2 U1 से कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए? कोई भी कम होना चाहिए, इसलिए कि U1 का जो कॉस्ट कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो आएगा, कॉस्ट कंपोनेंट कम होता है, तो वो बराबर होना चाहिए ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शुड बी इक्वल टकराने के लिए। तो देखो ये यहाँ पे क्या लिखोगे, U1 का स्क्वायर ऐसे लिखोगे, और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम में U साइन थीटा अपान जी होता है ना। तो कई इक्वेशन बन गया। एक इक्वेशन भी बनेगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने की जो दूरी होगी, अगर यहाँ से यहाँ जाने का टाइम टी है, स्मॉल टी है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का दूरी यू टी इंटू टी भी होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या आएगा, U1 cos थीटा, तो U1 cos थीटा को टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो रेंज का आधा बन जाएगा। तो और दूसरा जो टी होगा U sin थीटा अपान जी भी होगा। ये सारी इक्वेशंस बनेंगे, ये इक्वेशंस बनेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम इतना, फिर इस टाइम को जब इसके वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दोगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू टाइम, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो जितना इस पार्टिकल का होगा उतना इस पार्टिकल का भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा, U1 cos थीटा इंटू टाइम टी। आगे ये दूरी इधर इक्वेट कर दिया, टी से टी कट गया। क्या? अरे तो ये आधा ही जाना है ना, आधा टाइम तक। ठीक है, क्या इंक्रीज होगी? अरे यहीं तक जाना है ना, यहीं पे टच कर रहा है ना, उससे मुझे क्या मतलब है? उससे मुझे क्या मतलब है? क्वेश्चन में कह रहा है जस्ट टच किया, तो मैं जस्ट टच करने तक जा रहा हूँ ना। अब यहां से जाएगा U2 इज इक्वल टू U1 cos थीटा। ठीक है, तो हमें आंसर्स में करना था किसके टर्म में आंसर, U के टर्म में आंसर और H के टर्म में आंसर है। ठीक है, अच्छा ये अब पूछा क्या उसने, फाइंड द डिस्टेंस ऑन ग्राउंड वेयर बॉल स्ट्राइक। मतलब उन्होंने ये पूछ रखा है, रेंज की वैल्यू पूछ रखा है, ये वैल्यू पूछा है, बॉल कहाँ स्ट्राइक करेगा, ऑन ग्राउंड वेयर बॉल, फाइंड डिस्टेंस ऑन ग्राउंड वेयर बॉल स्ट्राइक, ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी रेंज पूछ रहा है। तो रेंज क्या होगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपान जी, और U1 का स्क्वायर होगा। अब इसको अलग अलग कर लो, तो यहां से आएगा U1 का स्क्वायर, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 को अलग कर लो, साइन थीटा को यहाँ पे कर लो, और बनेगा कॉस थीटा अपान जी, इसको ऐसे रहने दो, ये बन गया। अच्छा इसमें ना साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, चेक करते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ गया, मैक्सिमम हाइट आ गया h। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, h 2h इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा।
ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ साइन थीटा की वैल्यू। तो अभी हमने इक्वेट किया था ना, देखो मैंने अभी इस टाइम की इक्वेट किया था रेंज के आधा से ना, जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था दैट इज यू साइन थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू रेंज का आधा दैट इज आर बाई टू एंड होल डिवाइड बाई दिस स्पीड u2। अच्छा ये u1 बनेगा और ये u2 बनेगा, ठीक है। तो u1 साइन थीटा अपॉन जी, ये u1 है ना, और रेंज का आधा को हॉरिजॉन्टल स्पीड से डिवाइड कर दिया। अच्छा यहां से क्या बन गया, u1 u2 साइन थीटा अपॉन जी u1 अपॉन 2। इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए देखो कभी कभी क्या होता है ना, जो मल्टीपल चॉइस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आंसर का हेल्प लिया जाता है। आंसर जब देखोगे ना तो समझ में आने लगता है ऑप्शन देखने पे कि हाँ यार ये तो ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तुरंत तरीका समझ में आ जाता है। अभी देखो इतना काम किया सब बेकार था। और देखो मैं कैसे समझ गया, मैंने ऐसे समझा, लिखा था u इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी का टर्म लिखा हुआ था। बर्ड की स्पीड कितनी थी, u थी, बेसिकली बर्ड की स्पीड u थी। और बर्ड की स्पीड अगर u है तो मुझे बताओ अगर इसको यहाँ पे जाना है और इसको यहाँ पे जाना है तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दैट इज u1 cos थीटा, u1 cos थीटा। तो u1 cos थीटा इंटू टी बराबर यही तो प्रूफ किया था अभी अभी, u इंटू टी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को यहाँ से यहाँ तक जाने के टाइम टी है, मल्टीप्लाई करो तो u1 cos थीटा इंटू टी, ये दूरी बन गई। और ये जितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा उतने टाइम इसको यहाँ तक पहुंचना है। तो इस वर्ड का हॉरिजॉन्टल एक्सप्रेशन क्या होगा, ut। यही तो लिखा था यार, इससे क्या प्रूफ हुआ था, u1 cos थीटा की वैल्यू मैंने प्रूफ किया था, याद करो u, ये प्रूफ किया था। इसमें डाउट होगा तो बताना जरूर। टी टाइम में अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है तो टी टाइम में इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट u1 cos थीटा इंटू टी होगा और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ut। अब देखो यहां से यहां तक जाने का टाइम, अच्छा पार्टिकल के यहां से यहां तक मोशन में वाई डायरेक्शन को देखना, सिर्फ वाई डायरेक्शन को चेक करो, क्या वाई डायरेक्शन में फाइनल स्पीड 0 है, हाँ वाई डायरेक्शन की फाइनल स्पीड 0 है। तो क्या यहां से यहां तक जाने का टाइम t मैं अंडर रूट 2h अपॉन जी लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ। मैंने कहा था ना इस फॉर्मूले को तुम तब लगा सकते हो जब इनिशियल या फाइनल में से कोई एक वेलोसिटी उस डायरेक्शन का 0 है जिसमें g है, ये एक्सेलरेशन है। तो ये g वाई डायरेक्शन में होता है, तो वाई डायरेक्शन में यहाँ का स्पीड 0 है, मतलब लगा सकते हो। अच्छा जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा क्या उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, हाँ ये टाइम ऑफ फ्लाइट की प्रॉपर्टी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2t बन गया इतना। अच्छा रेंज क्या होगा, रेंज याद करो मैंने डिराइव किया था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाई कर दिया था, याद करो रेंज को हम डिराइव करते समय। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, u1 cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट t, ये है ना, और u1 cos थीटा u है, आ गया ठीक। तो तुम भी जब अटेम्प्ट करो क्वेश्चन ना तो कई बार ऐसा करना होता है, तो ऑप्शन देखो तो तुरंत समझ कि क्या किसमें चल रहा है, ऑप्शन में क्या चल रहा है अगर बराबर है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 3, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is projectile motion between its starting point and the highest point of its trajectory is average velocity
बिटवीन इनिशियल और क्या कर हाईएस्ट पॉइंट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 याद करो, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मैंने तुमसे कहा था कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है u वेक्टर प्लस v वेक्टर अपॉन 2 अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अंडरलाइन है यहाँ पे। तो ऐसे सम कांस्टेंट है g। अच्छा, अगर ये वाला स्पीड u है, ये वाला एंगल थीटा है, तो वेक्टर फॉर्म में लिख लो, वेक्टर है ना, तो बनेगा u cos थीटा, ये बनेगा u sin थीटा। मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ u cos थीटा होता है। तो कोई पूछे इनिशियल वेलोसिटी, तुम क्या लिखोगे? u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। अब कोई पूछे फाइनल वेलोसिटी, तो दिस वन इज u cos थीटा i कैप, u cos थीटा i कैप। अब इसमें उठा कर दो, दोनों को सम करके जब 2 से डिवाइड करोगे ना, दोनों को सम करके, ये तो ट्वाइस आएगा, ये तो हो जाएगा cos थीटा i कैप u के साथ, और ये बनेगा u/2 sin थीटा j कैप। तो फिर पूछे इस एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, तो u बाहर निकलेगा और बनेगा अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन दिया गया cos का टर्म। ठीक है, तो ये स्क्वायरिंग करोगे तो 4 बनेगा ना, तो 4 का टर्म यहाँ जाएगा, तो 4 cos थीटा समझ आ गया होगा, बनेगा u/2 अंडर रूट ऑफ 4 cos एक के साथ मिलेगा तो बनाएगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो आंसर इज u/2। तो बी पार्ट, सेकेंड पार्ट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 कहां तक दिया था? क्वेश्चन कहां तक? अच्छा ठीक है, 1, 2, 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया था। ठीक है, बताओ क्वेश्चन नंबर 7 बताना है। इसके बाद क्या दिया था? 14 बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, इसके बाद क्या दिया था? अच्छा ठीक, तो एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार फिर ट्राई करके देखो। ठीक है, मैं एक हिंट दे रहा हूं। A ball is hit by a batsman at angle 37 degree. The man is standing at P. Run what minimum velocity so that it catches the ball before it strikes the ground, assuming the height of man is negligible compared to the। ठीक है ना, तो क्या करना चाहिए? यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगेगा उतने समय में ये इसको यहाँ पहुंचना पड़ेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखोगे? 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी इज इक्वल्स टू ये 9 मीटर की दूरी है ना, तो 9 मीटर डिवाइड बाई यू कर दो, इस पर्सन की स्पीड u1 मान लो। ठीक है, तो 9 मीटर की दूरी है, मैक्सिमम स्पीड u1 है, तो कितना समय लगेगा? 9/u1 इज इक्वल टू इस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट। सॉल्व कर दो, आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो अब पढ़ रहा है, कॉपी निकालो। होमवर्क मैं तुम्हें बता रहा हूँ, होमवर्क किसी कीमत मत छोड़ना, किसी कीमत पे। ये वाला मॉडल का होमवर्क तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल नहीं। मैं कई बार कह चुका हूँ कि